हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों से कि जो हमारा डबल एग्जाम वाला पैटर्न है कि आगे भी हो सकता है ये पैटर्न फॉलो हो, पर अभी इस चीज को लेके फुल्ली श्योरिटी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो डबल एग्जाम में बात क्या हुई थी कि डबल एग्जाम होंगे टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से। यानी पहला एक एग्जाम होगा जिसको हम लोग टर्म 1 बोल देंगे, उस कुछ समय बाद दूसरा एक एग्जाम होगा जिसको हम लोग टर्म 2 के नाम से बोलेंगे। ठीक, दोनों एग्जाम के बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एक दो वीडियो पहले कराई थी, उसमें मैंने बताया था दोनों एग्जाम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, अगर कोरोना का फिर से प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो वो अगर आपको सिर्फ वो देखना है कि कोरोना हो जाता है तब क्या होगा, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, और वहां पे मैंने सारी बातें समझाई भी हैं। ठीक है, पर मैं आज जो बताने वाला हूं वो स्पेशली बात होगी टर्म 1 को लेके, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसका जो एग्जाम होगा वो नवंबर और दिसंबर में होगा। इसमें स्पेशली जो चीज़ है वो मैं भी बताता हूँ, नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा, और ये एग्जाम आपका जो टर्म 2 है वो मार्च से लेकर अप्रैल में होना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम। एग्जाम किसको बोलते हैं, जो सब्जेक्टिव मतलब जो लिखने वाला प्रॉपर एग्जाम होता है, और इसकी टाइमिंग रहेगी 2 घंटे, 2 घंटे के ड्यूरेशन आपको मिलेगी। जबकि यहाँ पे आपका मिलेगा एमसीक्यू बेस्ड, और इसमें सिर्फ 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, टोटल 2 घंटे का यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें अभी तक पता चल गई थी, और ये भी बोला गया था जितना भी सिलेबस अवेलेबल होगा, मान लीजिए अगर आपके पास 100% सिलेबस से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ तो 50 इसका हो जाएगा, 50 इसका हो जाएगा, टर्म 1 का टर्म 2 का 50-50। ठीक, अब कुछ बच्चे देखो इतना भी मैथ से हो, इतना तो दिमाग लगाओ, अगर बाई चांस आपका 100% से 70% हो जाता है, कुछ रिडक्शन हो गया, तो इसका 50% हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो 50-50 कैसा हो गया, 70 का आधा 35-35 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे ये चीज तो हम लोगों ने देख लिया कि एग्जाम कितने टाइम पे होगा, कितने घंटे का होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या सिलेबस हो सकता है। अब आगे बात करते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि क्या हमारा ये जो क्या बोलते हैं जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा, है ना। तो जो सर्कुलर रिलीज हुआ था उसमें इसके बारे में जानकारी थी कि जो सिलेबस है आपका वो रिलीज जो हुआ है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो रिड्यूस होगा जुलाई के समय पे ही आपका रिडक्शन बता दिया जाएगा। जैसे पिछले साल कराया गया था रिडक्शन, वो भी प्रॉपर रिडक्शन ही था, वहां पर भी इधर उधर का कुछ भी कर दिया था। रिडक्शन ऐसे होना चाहिए कि एक टॉपिक हटाओ तो पूरा उसको हटा ही दो, उससे रिलेटेड चीज ना दो, फिर फायदा क्या, वो तो पढ़ना ही पड़ता है। तो रिडक्शन से के चक्कर मत पड़ो, बहुत कम ही रिडक्शन होता है, यानी आप मान के चलो आपका पूरा आने वाला है, पर रिडक्शन अगर होगा तो जुलाई में हो जाएगा। उसके अलावा आ जाते हैं कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे एमसीक्यू, अगर आपका है तो एमसीक्यू बताइए कितने होंगे। तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू 60-60 के करीब होंगे, पर इसकी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो अपडेट। यहाँ पर अभी बात नहीं हुई है ऑफिशियली कि कितने क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक, ये 2 बातें होगी। बाकी एक बात मैंने और लिखी थी, आपको बतानी थी जो मुझे, हाँ, कि सर वो जो एमसीक्यू होते हैं उनके टाइप क्या होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करना होगा। एमसीक्यू देखिए, एक तो नॉर्मल एमसीक्यू होता है, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, है ना, कि कौन सा ऐसा एसिड है जो इसको डिस्प्लेस कर सकता है या ऐसा कर देता है, तो उसके नॉर्मल ऑप्शन होंगे, 4 एसिड के नाम होंगे, वहां से आपने दे दिया। अब एक क्वेश्चन आपका टाइप होता है केस स्टडी या केस बेस्ड, कोई केस बनाया उससे रिलेटेड एमसीक्यू बना दिया, वो भी हो सकता है, बाहर पता नहीं कोई क्या लेके आ गया नाटक बना रहा। थर्ड आपका हो सकता है असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन को आप सिंपली अगर जानना चाहो क्या मतलब है असर्शन का, आपने देखा होगा, हालांकि असर्शन एंड रीजनिंग आप बोल सकते हो स्टेटमेंट एंड उनके कंक्लूजन। एक स्टेटमेंट दिया होगा कि भाई चाय हरी है, ये आपका हो गया असर्शन। अब क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि उसमें ये मिला है ए मटेरियल या बी मटेरियल, ये 2 चीजें हो जाएंगी। अब आपसे आंसर में ये पूछा जाएगा कि जो ये चीज है ये सही है कि नहीं। तो चाहे अगर हरी है, एक्चुअल में जो चीज फैक्ट पे बेस्ड है ना, तो आप बोलोगे हाँ हरी है। फिर ये पूछ सकता है कोई कि इसकी रीजनिंग क्या सही है, ए मटेरियल की वजह से हरी है, तो आप बोलोगे हाँ ए मटेरियल की वजह से हरी है। तो इस तरीके से कई ऑप्शन होंगे, तो इस तरह से भी रिलेटेड आ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, ये आपके असर्शन और रीजनिंग टाइप की आप जानते होंगे, मैंने समझाने की कोशिश की, पर बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं याद है मुझे टाइम पे।
ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं, अभी टाइमिंग बता दी गई, 90 मिनट्स रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा, हाँ, कि भाई प्रिपेयर कैसे करें एमसीक्यू के लिए। तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, और कुछ समय बाद पेपर हो जाएगा। प्रिपेयर कैसे करा जाए, प्रिपेयर करने में कुछ नया नहीं करना है। चैप्टर्स आपको पता है, ठीक, चैप्टर्स को पढ़िए। जब आप चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके जो पुराने पेपर है वो लगाइए। उसके बाद चाहे एमसीक्यू आ जाए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, यार इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है शॉर्ट होगा तो शॉर्ट में लिख दूंगा, एमसीक्यू पूछेगा डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। तो एमसीक्यू की कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है ना। और पहली बार है तो बहुत टफ भी नहीं रखा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखो कि इधर उधर चक्कर ना पड़ो, जो सिलेबस है आपको उसको प्रॉपरली फॉलो करो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो अलग इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी ये तो क्वेश्चन मन से निकाल ही दो। उसके अलावा एक कुछ बच्चे के मन में ये सवाल है कि क्या जो है जो क्या बोलते हैं एमसीक्यू जो होगा वो हमारे स्कूल वाले बना रहे हैं या सीबीएसई वाले बना रहे हैं। कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि सीबीएसई वाले ना बनाए तो मजा आ जाए। तो यहां पे मैं सीधे सीधे बता दूं कि एमसीक्यू जो बनाएगा वो सीबीएसई बनाएगा, ठीक, स्कूल वालों के पास ये अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद एमसीक्यू के बारे में मैंने जब वीडियो बनाई थी पिछली, उसमें मैंने बताया था कि एमसीक्यू का टाइप जो है वो ओएमआर सीट वाला है, समझ रहे हो। ओएमआर सीट जो होती है वो डायरेक्ट उठाई जाती है और जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उस पर अपलोड कर दिया जाता है, और वो अपने आप चेक होके डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता देती है, ठीक। अब मैं एक बात और बताता हूं, ये पोर्टल है अंडर सीबीएसई, ठीक। यानी कि अगर आप चेकिंग की भी बात कर रहे हैं तो सीबीएसई ही कर रही है। अल्टीमेटली चेकिंग भी सीबीएसई करेगी, पेपर भी सीबीएसई बनाएगा, स्कूल वालों का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। तो आपकी जो भी इधर से पकड़ है स्कूल से वो यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। तो सबके लिए फेयर होगा, एक प्रकार से बहुत बेहतरीन चीज है ये, ठीक। तो इतनी सारी बातें जो बतानी थी मैंने आपको बता दी, और ये जो जरूरी बातें थी वो आप अपना मन में रखो। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये बात पता चल जाए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।